से प्रशासन से हाथ जोड़ के और दोषियों को यही कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, यही मेरा कहना है। बाकी नहीं, मैं भी प्रशासन के आगे जाके मेरी आत्महत्या कर लूंगी। के सर ही सर में दी तो वो तो उस मेरे को समझ के दिया है वो। मतलब यो जो थारो हाथ का लाग रही है या भी बैर हाथ नहीं लागेड़ी है। मेरे हाथ वगैरह मैंने लाठियों के आगे किए। हाँ, खेतड़ी क्षेत्र के संजय नगर कुछ अलग ही ढाणी के अंदर और थे। एक न्यूज़ देखी होगी कुछ टाइम पहले की है कि घर के अंदर रात में बदमाश आके जो कि मारपीट करे हैं और उरे एक लेडीज है बाकी हत्या करते हैं। बड़े आपा परिवार का नाफा पूछा। हाँ, और एक जानकारी और थानिया भी बता दूं कि जो बदमाश अपन में से कुछ ने पुलिस है वह गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरे आपा परिवार से बात कराएंगे कि भाई के कुछ मामलों हो पूरो और अब भी प्रशासन से के मांग कर रहे हैं और थारी राय की है भाई थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा और वीडियो का अंत तक बने रहियो। तेरे साथ वह दुकान पर घटना हुई तो ते या चीज सोची कि वह तारा परिवार पर भी हमलो कर सकी, तारा घर आके मतलब एक जानलेवा हमलो उसके। नहीं, उस मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि वो मेरे घर भी अंदर घुस सकते हैं और ऐसे मारपीट कर सकते हैं। ये मेरे को पता होता तो मैं उनको जाने नहीं देता यहाँ से। बस उन्होंने तो रात को सोए हुए पे वार किया था। वो तो जान से मारने के लिए आए थे। वो तो मतलब कि उसने उन्होंने मेरी बहन। तो फिलहाल आप मौजूद हैं जठे वो घटना ने अंजाम दिए गए हो, ते देख सको दीवार पर खून का बहुत ज़्यादा छाटा नजर आ रहे हैं और जो यार नीचे खाट दिखाई दे रही है। यहाँ पे वह गुड़िया सो रही थी जिस पर आके उन्हें हमलो करे और सिर में बहुत ज़्यादा वार करने के कारण उनकी मौत होगी वह टाइम पे। 30 और 31 मई की मध्य रात्रि को ढाणी कुचाला पुलिस स्टेशन खेतड़ी में घर में घुस करके और मारपीट करने की जो वारदात हुई थी, जिसमें कि अंजू कंवर की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में 302 जो पुरानी है उसमें 103 बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो मुख्य आरोपी है सचिन और बच्चिया और आकाश यादव और आकाश सिंह निर्वाण, इन तीनों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। अभी इसमें और मुलजिम शेष है जिनके भी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना रखी है जो कि लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर इनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में चालान पेश किया जाएगा। राम राम अंकल जी। राम राम। तो जो यह घटना हुई है एक बार हम जो अपने गाँव में ये बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन अपना झुंझुनू जिलो है ए मामला मतलब फिलहाल बहुत ऊपर चल रहा है। कदे कड़िया पानी का घटना सुनने मिला कोई न मारगा कोई न पीट दियो कड़े चोरी डकैती होगी तो ते क्या कहना चाहोगे बार हम। भाई शासन प्रशासन से हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब सख्ती सख्ती से पेश आएँ और जगह जगह पे जैसे रात नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट करी जाए और जो भी कानून की जो भाषा है वो अपराधियों के साथ में अपनाएं। तो जो मुजरिम था उनमें हूँ या सुनने में भी आए कोई कुछ न गिरफ्तार कर लिया और कुछ बच रहे हैं तो उनके बारे में क्या जानकारी है। देखो यहाँ पे जो 1,000 आदमियों ने आंदोलन किया था, 36 कौम के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मृतक जो बच्ची है उसके घर के सामने यहाँ अपन बैठे यहीं हुआ था वो। तो उसमें यही सर्वसम्मति से 36 कौम ने ये बात करी थी। डिप्टी साहब था, पूरा अमला था, पूरा का पूरा अमला था और पूरी यहाँ पे पुलिस थी। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हमें 5 तारीख तक सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि पुलिस का बहुत बढ़िया भूमिका रही है कि लगभग सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे डिप्टी साहब से, एसपी साहब से और राजावत साहब से मेरी बात हुई है, सीआई साहब से मेरी बात। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी सज़ा देना तो कानून का जो है कानून के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है। तो जो ये पुलिस प्रशासन काम करे हो वह होते संतुष्ट हो या फिर कुछ और मांगे वह थारी। बस अब उससे तो हम संतुष्ट है पुलिस प्रशासन, लेकिन वो पूरे मतलब मुलजिमों को गिरफ्तार करे जो उसमें शामिल था और मतलब कि जो दोषी है उसको ही सज़ा दी जाए। धन्यवाद। तो आप मौजूद आंटी जी के साथ भी उस दिन रात ने मारपीट करी गई थी तो आंटी जी से बातचीत करांगा उनसे पूछांगा कि वह रात ने कहीं क्यों हो। राम राम आंटी जी। हाँ हाँ। तो उस दिन रात ने थारे साथ क्यों हो। रात ने हमारे साथ हम सुत्या था, रात का 12:30 बज रहा था और अंदर बढ़ गया वे। अंदर बढ़ कर मोहित का कमरा में बढ़ रहा था। दड़िंग 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 की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं सोची उठ कर देखा पा खड़िया होकर केस है।
मैं उठी तो वे मेरे लाग गया, मेरे लाग और मारन लग गया। फिर मैंने तो बेरों को ने और बाई सुती थी, वो अंजू का लाग गया। बराबर में दिव्या थी, एक दिव्या का लगी। और क्या हथियार ले रहा था भैया था वो टाइम पे? हथियार उनका काली काली लाठी थी और उनका कुछ बंधे हुए देखो था मैंने। तार वगैरह बांध रखा था के? बंधे हुए थे। चाकू वगैरह भी था कि कुछ हाथ में? ये हाथ तो चीर रखे हैं मेरा। हाँ, पर मेरी सारी देह सुन्नी हो गई थी, सुन्नी हो गई थी। तो ये थे पुलिस प्रशासन हो क्या मांग कर रहे हो? मैं पुलिस प्रशासन तक यही मांग करूँ हूँ, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। अगर आज वे छुट के आ जाएंगे, साल भर 2 साल भर 3 साल भर छुट के आ जाएंगे, फिर बाद में करेंगे, हम पे करेंगे और किसी पे करेंगे और किसी बहन बेटी पे करेंगे, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद आंटी। मेरी बहन बेटी नहीं है, सभी की बेटी है, सभी की बहन है। विकलांग बच्ची थी, ये किसी को कुछ नहीं कहती थी, उनको क्या बिगाड़ा था उसने। मैं प्रार्थना यही करती हूँ सभी भाई बहनों से, प्रशासन से हाथ जोड़ के, और दोषियों को यही कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, यही मेरा कहना है। बाकी नहीं, मैं भी प्रशासन के आगे जाके मेरी आत्महत्या कर लूँगी। फिलहाल आप परिजनों से बातचीत करिए और पूरा मामला समझने की कोशिश करिए कि बहरात कहीं क्या हुआ था और वो गुड़िया की कहीं साबु मतलब वो निर्दलीय निर्मम हत्या करी गई थी। तो आप या चाहवा कि प्रशासन उन्हें कड़ी सजा दे और थे थारी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार